सो 20 ईयर्स की कंपीटिंग के बाद गूगल ने फाइनली 22 फेब को ये अनाउंस कर दिया दैट इट इज गोइंग टू एंड इट्स कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशंस। दैट मीन्स 22 फेब 2023 को काइंड ऑफ फेयरवेल था गूगल के सारे कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम्स, जितने भी उनके कॉम्पिटिशंस होते थे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग रिलेटेड, बी इट किकस्टार्ट, हैश कोड या कोड जैम। सो व्हाट डज इट रियली मीन, मतलब हम इस बारे में डिस्कस क्यों कर रहे हैं। सो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग होती क्या है। सेकेंडली वी विल डिस्कस कि व्हाट इज द रीजन, मतलब गूगल ने ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन जो कि 20 सालों से चला आ रहा था उसको बंद क्यों किया, उसका रीजन क्या है। Thirdly, we are going to discuss about this, that how is it going to impact the aspiring software engineers. See, हम competitions क्यों देते हैं? There is always a reason. कोई भी competition में हम participate कर रहे हैं तो उसके पीछे एक reason है. So we will discuss कि ये competitive programming competitions end होने से क्या हमारे aspirations पे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं। Let's say आप Google में engineer बनना चाहते हो, Google में एक software engineer बनना चाहते हो, तो क्या ये competition end होने से आपके ऊपर कोई असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। Then further we will discuss that what are the other ways to learn programming and coding. Also और कौन-कौन से ऐसे competitions हैं जो competitive programming पे focus करते हैं। Like Google is not the only company which allows us to do these competitive programming courses and participate in the competitions like this. There are other companies as well, and we will discuss the same in today's video. Shivangi Tiwari and I talk about career, inspiration and lifestyle. And if that's what you are searching for, then you have landed at the right place. I hope आपको मेरे videos अच्छे लगते होंगे. So I try to speak both in English and Hindi. And अगर आपको कोई भी confusion होती है, so feel free to comment down in the comment section. कोई चीज़ मुझे पता होगी तो I will definitely try to answer it to all of you. So without any further ado, let's jump into the video. So सबसे पहले हम ये जानते हैं कि competitive coding होती क्या है। ये एक टाइप का प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन्स है जहाँ पार्टिसिपेंट्स स्पेसिफाइड टाइम लिमिट में एल्गोरिदम सॉल्व करते हैं, राइट फ्रॉम सॉल्विंग एल्गोरिदम अंडर प्रेशर एंड द टाइम कॉन्स्ट्रेंट एंड राइटिंग कोड. It also focuses on writing code that can solve the problems quickly and efficiently. So ये जो कोडिंग कॉम्पिटिशन्स हैं ये जनरली ऑनलाइन मोड में होते हैं एंड आप एज एन इंडिविजुअल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या अगर आपकी कोई टीम है या आपने कोई ग्रुप बनाया है जिसके साथ आप कोडिंग प्रैक्टिस करते हैं तो उस लेवल के भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं इसमें. सो ऑल इन ऑल अगर आप गूगल के कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसके डेफिनेटली कुछ बेनिफिट्स होंगे. बेनिफिट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको एक विनर का टैग मिलता है, एक चैंपियनशिप का टैग मिलता है. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको $15,000 एज अ प्राइज मनी दिया जाता है. इतना प्राइज मनी अचीव करने के लिए एंड उसके बाद भी कंपनी ऑल्सो ऑफर्स द चैंपियंस टू बी अ पार्ट ऑफ गूगल. बहुत सारा रिकॉग्निशन मिलता है, बट ये जो रिकॉग्निशन जितने लोगों को मिलता है ना ये नंबर बहुत ही कम है. इट्स नॉट लाइक कि अगर गूगल ने अपने कॉम्पिटिशन्स बंद कर दिए तो आपको जॉब ही नहीं मिलेगी गूगल में, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि देर आर अदर वेज थ्रू विच यू कैन बी अ पार्ट ऑफ गूगल एज वेल. अब इन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्किल्स के लिए आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए थी. तो आपको डीएस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमांड होनी चाहिए एंड आपकी एल्गोरिथम और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स टॉप लेवल की होनी चाहिए, क्योंकि मल्टीपल राउंड्स होते हैं एंड हर राउंड में आपको छाट दिया जाता है, कुछ लॉट नेक्स्ट राउंड में जाता है, कुछ लॉट नेक्स्ट राउंड में जाता है, तो काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन हो जाता है और सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स हर तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं. And the problems that used to come in these exams were generally the life-based problems. मतलब कि ऐसी प्रॉब्लम्स होती थी जो जनरली पीपल फेस एंड उन प्रॉब्लम्स को आपको एल्गोरिदम के थ्रू और कोडिंग के थ्रू सॉल्व करना होता था. तो ईजी नहीं होता था, बट मैं यही कहती हूँ कि जिनको कोई चीज़ पसंद है, लेट्स से मुझे रीडिंग करना पसंद है, तो मैं इसलिए नहीं रीड कर रही हूँ क्योंकि मुझे किसी को इम्प्रेस करना है या कोई कॉम्पिटिशन जीतना है. इट्स जस्ट दैट मुझे पसंद है एंड आई एम डूइंग इट एंड आई एम लाइकिंग इट, वो करना मुझे पसंद है. तो इसी तरीके से कि कोडिंग एरा या कोडिंग कॉम्पिटिशन्स का एरा एंड हो या ना हो, जिन्हें कोडिंग करना पसंद है, स्पेशली कॉम्पिटिटिव कोडिंग, यू शुड अंडरस्टैंड कि कोडिंग में और कॉम्पिटिटिव कोडिंग में बहुत डिफरेंस होता है. तो जिनको कोडिंग करना पसंद है उन्हें हमेशा ही पसंद रहेगा और उन्हें हमेशा ही अच्छा लगेगा प्रैक्टिस करना. तो ये मत सोचो आप कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का एक एरा खत्म हो रहा है या कंपटीशन का एरा खत्म हो रहा है तो इट्स द एंड ऑफ गेम एंड इट्स द एंड ऑफ एवरीथिंग. इट्स नॉट, बिकॉज इफ यू लाइक प्रैक्टिसिंग यू शुड डू इट बिकॉज दैट्स व्हाट इज गिविंग यू हैप्पीनेस.
So I still believe that you should practice it, and it shouldn't restrict you to any participation or any game or any prize money or any rewards. It's just that you are liking it, so you are doing it. That's one thing. So all in all, I would say कि ये जो competitive coding competitions होते थे, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा motivating factor होता था जिनको coding में interest होता था और जो constantly practice करते थे, तो उनके लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर जरूर था, बट दैट वाज नॉट द वेरी सोल रीजन जिसकी वजह से वो कॉम्पिटिटिव कोडिंग करते थे. आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग. मतलब मेरे जितने भी कोडिंग वाले फ्रेंड्स हैं, जितने भी कोडर फ्रेंड्स हैं, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि कोडिंग कॉम्पिटिशन हो ना हो, वो अगर कोडिंग कर रहे हैं तो दैट्स व्हाट इज गिविंग देम हैप्पीनेस, सो दे शुड कंटिन्यू डूइंग इट. चलिए अब ये जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव कोडिंग कॉम्पिटिशन्स एंड करने का गूगल का रीजन क्या था. अगर 20 ईयर्स से ये कोडिंग कॉम्पिटिशन्स चलते आ रहे थे, तो अचानक ऐसा क्या हुआ दैट गूगल डिसाइडेड टू एंड ऑल दीज कॉम्पिटिशन्स एट वंस. जबकि कुछ टाइम पहले ही आई रिमेंबर कि जनवरी में 2023 की स्टार्टिंग में देयर वाज दिस नोटिस कि हैश कोड होने वाला है. द डेट वाज नॉट कंफर्म्ड. फिर देन पीपल स्टार्टेड मैसेजिंग कि क्या डेट होगी, कब होगा. देन गूगल की तरफ से भी मैसेज आता है कि इट इज बीइंग पोस्टपोन्ड फॉर सम टाइम, बट फॉर श्योर इट इज नॉट कैंसिल्ड. सो देयर वाज अ होप, बट कहीं ना कहीं लोगों के मन में आ रहा था कि ऐसा कभी नहीं हुआ इतने सालों में, अचानक से क्या हो गया. सो इसका एक मेजर रीजन ये है कि गूगल ने उस पूरी टीम को, जो ये लॉन्ग रनिंग कोडिंग कॉम्पिटिशन्स करवाती थी, उस पूरी टीम को ही ले ऑफ कर दिया है. तो कॉस्ट कटिंग एक मेजर रीजन था इन कोडिंग कॉम्पिटिशन्स को एंड करने का. अब बात करी जाए कि क्या ये कोडिंग कॉम्पिटिशन्स प्रॉफिटेबल थे कि नहीं. सो अकॉर्डिंग टू द रिसर्च एंड अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स, इट इज सेड दैट these competitions were more than cost centric than considered as profit centric. So there is no loss to the company by ending these competitions, and also no loss to the people or the participants who were participating in these competitions. And as I noticed with the news and all, that this decision has majorly been taken because of the recession which is going on in the US and Europe. तो रिसेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है. जबकि 2008 के रिसेशन में कुछ खास इम्पैक्ट पड़ा नहीं था गूगल पे. हालांकि तब भी गूगल ने कुछ कॉस्ट कटिंग करी थी, बट इस टाइम जिस तरीके से कॉस्ट कटिंग हो रही है, इट वाज एक्चुअली एक्सपेक्टेड. And if for a company something is not giving profit, so the company will not try to invest in that unnecessarily. So अब देखा जाए तो गूगल ने सारे कॉस्ट को इवैल्यूएट करा कि इन कॉम्पिटिशन्स को कंडक्ट करवाने में, राइट फ्रॉम अरेंजिंग द रिक्रूटर्स हु विल बी रिक्रूटिंग फॉर दीज कॉम्पिटिशन्स, जो कि कॉम्पिटिशन्स कंडक्ट करवाएंगे, देन फॉर द वेन्यू, द प्राइज मनी, कंसिडरिंग एवरीथिंग, कहीं से भी ये कॉम्पिटिशन्स उन्हें प्रॉफिट नहीं दे रहा था. सो देयर वाज नो रीजन व्हाई दे शुड कंटिन्यू इन्वेस्टिंग इन कॉम्पिटिशन्स लाइक दिस. एंड बीच में एक वेव चली थी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की 2011 के बाद, कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जो करता है वो बहुत शार्प माइंडेड है, ये है वो है, और उनको बहुत इजीली जॉब लग जाएगी, ये ऐसा हो रहा था. बट व्हाट आई सॉ इन द ट्रेंड्स वाज कि इंडियंस का एक इशू है कि उन्हें शॉर्टकट्स चाहिए होते हैं. कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में बहुत मेहनत लगती है. मेहनत इन द सेंस कि आपको कंसिस्टेंटली काफ़ी टाइम तक बैठ कर प्रैक्टिस करनी होती है, एंड देन डेली यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग, बिकॉज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स तब बढ़ेंगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे. एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप तब सॉल्व करोगे जब आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी. एंड वो वेव इस तरीके से चली थी, और मेनली क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी ना, ये कॉम्पिटिशन्स कराया करती थी, तो उसकी वजह से ये वेव कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से बढ़ गई थी. बट ऐसा नहीं है कि ये एक सोल रीज़न है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इंडिया में आई. अभी भी जो विनर्स भी हुआ करते थे जनरली कोडिंग कॉम्पिटिशन्स के या इन सारे कॉम्पिटिशन्स के, वो बाहर के लोग ही होते थे. एंड इंडियंस जनरली जीते थे फर्स्ट राउंड में या इजीएस्ट राउंड में, किक स्टार्ट के कुछ राउंड्स में जीत जाते थे. सो हम इंडियंस को तो डेफिनेटली कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जॉब लगने के और भी तरीके हैं. अगर तुमको सिर्फ जॉब लगवानी है तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कोई एक ही तरीका नहीं था. इसीलिए यू डोंट नीड टू पैनिक, यू डोंट नीड टू वरी. एंड इट्स नॉट लाइक कि गूगल ने बंद कर दिया तो सारी और कंपनीज भी बंद कर देंगी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. ऐसा नहीं है, चलता रहेगा. बहुत सारी और भी कंपनीज हैं, बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं कोडिंग सीखने के, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने के. सो इट्स जस्ट दैट कीप प्रैक्टिसिंग इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इट. So now let's talk about that how the end of competitive programming competitions is going to impact the aspiring software engineers. So first of all, if you are aspiring to be a software engineer, you don't need to worry at all. That was अभी मैं इस वीडियो में भी कई बार बता चुकी हूँ कि इकलौता वो जरिया नहीं था आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का. इट वॉज वन वे, बट देर आर अदर वेज एज वेल. सो यू डोंट नीड टू वरी इन दैट सेंस. नाउ
अब अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हो तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एल्गोरिदम, मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, तो मतलब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जो क्वेश्चंस आते थे वो जनरली मैथमेटिकल एल्गोरिदम बेस्ड आते थे, तो उसको आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना होता था एंड डीएस की स्किल्स को भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना होता था। और ये सारे काम आप कैसे करोगे, क्योंकि यू आर इंटरैक्टिंग विद द कंप्यूटर, यू आर टॉकिंग टू द कंप्यूटर, सो यू शुड यूज एनी लैंग्वेज, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो आप प्रॉब्लम सॉल्व करते थे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, बट if you are not a competitive programmer, it doesn't mean that you are not a good coder, right? So both are an important aspect. So you don't need to worry if you are aspiring to be a software engineer कि अगर कोई भी competition end हो रहा है, it doesn't mean that the tech industry will stop hiring in any other way. तो पूरा रोड मैप की सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बनना है उसका भी मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो है, मैं लिंक आई बटन पे दे दूंगी, आप जरूर चेक कर लीजिएगा। और आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बिल्कुल पूछ सकते हो। तो टेक्निकली अगर आप गूगल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो तो उसके कई सारे और वेज हैं जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, यू कैन एक्चुअली गेट रिक्रूटेड। क्योंकि एनीवेज जो बच्चे रिक्रूट होते थे थ्रू दीज कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कोर्सेज एंड थ्रू दिस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशंस, उनका नंबर वैसे भी बहुत कम होता था, लाइक नेग्लिजिबल नंबर होता था। सो वी रियली डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। तो मैंने इन सबसे रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं। एक तो पूरा मैंने वीडियो बनाया कि गूगल में गूगल कैसे आई, गूगल कैसे ग्रो कर रही थी, पोस्टमार्टम ऑफ गूगल आई हैव डन प्रॉपर्ली, और उसमें कौन कौन सी ऐसी जॉब प्रोफाइल्स है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या स्किल्स चाहिए होंगी, मतलब ऑल अबाउट गूगल आई हैव कवर्ड। इट्स अ रियली गुड वीडियो, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन सर्च आउट दैट वीडियो, आई गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड ऑन द आई बटन। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि आपके पास और कौन कौन से ऑप्शंस हैं कोडिंग और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सीखने की। So as I told you, there are n number of ways if you really want to do coding. तो पहले तो देखो अपनी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करो। अगर आपका बेसिक्स और कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है so you can definitely go on and keep learning and build stacks on your base. तो अगर बेस मजबूत नहीं है तो आगे आप बिल्डिंग बनाने का सोच नहीं सकते हो, पर अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है then you can definitely think of growing ahead and growing faster. So as I told you, competitive programming is completely different from coding. So you don't need to get confused. If you are not doing competitive programming, it doesn't really matter. If you are doing coding, that is what it matters. So keep both of these things aside. So as I told you, there are so many platforms through which you can learn competitive coding and practice problems which are actually genuine problems which we get in the entrance exams or in the interviews of these giant companies. सो आप लीड कोड, हैकर रैंक, हैकर अर्थ, इन सब पर आईडी बनाकर कोडिंग की प्रैक्टिस इजीली कर सकते हो। सो इफ यू रजिस्टर योरसेल्फ ऑन ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स एंड प्रैक्टिस कोडिंग फॉर एटलीस्ट 1 hour a day, or I would say 2 to 3 questions per day consistently, so no one can stop you from being a good coder. Because coding में सबसे ज़्यादा important ये है कि आपने कितनी प्रैक्टिस कर रखी है। As I already told you, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए होंगे उतना ज़्यादा आपका पर्सपेक्टिव बढ़ेगा, क्योंकि आप और उतने तरीके से सोच पाओगे। इफ यू हैव सॉल्व्ड फ्यू क्वेश्चंस देन आपके पास वो दैट थिंकिंग विल बी रियली लेस एंड योर लॉजिकल एबिलिटी ओनली डेवलप्स वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर। अब इसके अलावा अगर आप ये सर्च कर रहे हो कि और कौन सी कोडिंग कॉम्पिटिशन्स हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, इफ यू रियली वांट टू पार्टिसिपेट इन दीज कोडिंग कॉम्पिटिशन्स, सो यू कैन गो फॉर माइक्रोसॉफ्ट कोडिंग कॉम्पिटिशन। माइक्रोसॉफ्ट भी करवाता है, फेसबुक भी करवाता है, एंड इफ यू गूगल यू विल गेट एन नंबर ऑफ ऑप्शंस की कोडिंग कॉम्पिटिशन्स फॉर डेवलपर्स और फॉर इंजीनियर्स, यू विल गेट एन नंबर ऑफ ऑप्शंस। I would suggest Microsoft and Facebook are the best, so you can go for it. So you can always be a part of it until they are not cancelling it. So after the discussion, I would just say that coding सीखना एक दिन का काम नहीं है. It takes constant practice and it takes consistency and your patience and a stable mind. A mind which has strong logical thinking. Cause language, as I always say, is just a medium. It's the logic that matters. अगर आप difficult question solve कर रहे हो, so your logic is something which can take you higher and which can help you solve different types of problems. So once you start practicing, you will definitely become better each day. So, in conclusion, Google's decision to end its CodeJam and Kickstart competitions is a significant development in the world of competitive programming. So, participants disappoint हो सकते हैं Google के इस decision से, but nothing really changes even after this. You can keep practicing because it should not be for some competition. Like people generally code because they like doing it. I hope आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा. So अगर वीडियो अच्छा लगा है, so do give it a like, share it to all your friends and family, and subscribe to my channel. And don't forget to hit the bell icon so that you get notified anytime I post my new video. Thank you so much.